Aman Narayan. Welcome back to the channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Kehrwar. So I am back with my new video with my new topic, which is a very interesting topic. So the topic which I am going to share with you today, that is commercial cultivation of mushroom. As we all know that how mushroom is delicious in taste and how it consists of many important supplements. There is a variety of supplements, variety of nutrition composition which is consist, एंड वो कितने ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हुआ. अगर वो कमर्शलाइज्ड नहीं होता तो इट कैन नॉट बी अवेलेबल इन 12th month and it's always be available. So how it consider, how it becomes possible. So as we all know that every vegetable, every fruit is just a gift by all the farmers, and all the farmers doing all the work with a very respective values. So today, if I am going to consider this topic with you, so let me consider one new thing more, that is जो मशरूम होता है वो कमर्शियली तो हुआ है, लेकिन इसके पीछे के दो कारण हैं. पहला ये कि एक तो इसको हम लो स्केल पे कमर्शलाइज समझ सकते हैं, जो सिर्फ फार्मिंग से आती है, जो एक नेचुरल फार्मिंग है जिसका एक वेदर सुटेबल जो होता है वो. एंड दूसरा आता है लार्ज स्केल की कमर्शलाइजेशन, जिसमें उसको इंडस्ट्री प्रोपोगेट कर रही है, इंडस्ट्री उसको और ज़्यादा कंजर्व करके प्रिजर्व करके उसको अवेलेबल कराती है. तो इन दो तरीकों की वजह से ही जो मशरूम है इतना ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हुआ है, इतना ज़्यादा कल्टीवेट हुआ है. मशरूम के अंदर क्या होता है? मशरूम, पहली बात तो यह है कि मशरूम के अंदर माइसीलियम ग्रोथ होती है. माइसीलियम ग्रोथ उसको सपोर्ट करता है, फंगस उसको सपोर्ट करता है, एंड सैप्रोफाइट उसको सपोर्ट करता है. जो मशरूम होता है उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि उसके अंदर 90% से भी ज़्यादा वाटर है. उसके अंदर 1% से भी कम फैट है, एंड बहुत ही ज़्यादा वाटर उसके अंदर होता है. कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, एंड मैनी पर्पसेस इज गुड फॉर द हेल्थ. सबसे ज़्यादा मशरूम को पाया जाता है हिली एरियाज़ में. आप जाएंगे तो आपको हिमाचल साइड में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, असम में मिलेगा. जहाँ जहाँ पे हिली रीजन्स हैं वहाँ पे आपको ईजिली मिलेगा, क्योंकि मशरूम की जो नीड होती है अवेलेबिलिटी की वो होती है ह्यूमिडिटी, गुड अमाउंट ऑफ वाटर, एम्बिएंट टेम्परेचर उसका भी कंट्रोल होना चाहिए, एंड वहाँ पे भी सॉइल अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे मैन्योर रिच हो, जहाँ पे हॉर्स मैन्योर हो, काउ मैन्योर हो, ये सारे मैन्योर्स होते हैं वहाँ पे. इसका सॉरी मशरूम का कल्टीवेशन करना बहुत इजी हो जाता है. तो सबसे ज़्यादा इन्हीं एरियाज़ में ही पाया जाता है. अब आते हैं कि मशरूम्स में ऐसा क्या है दैट वी ऑल नीड टू नो अबाउट व्हाई इट इज़ कमर्शलाइज्ड. सो एज वी ऑल नो दैट कैप्सिकम आर ऑफ 3 कलर्स, रेड, येलो एंड ग्रीन. बेसिकली ये सारे के सारे आपको 12 मंथ्स में मिलते हैं. बट क्यों मिलते हैं? पहले अगर हम कुछ देखें तो पहले भी कुछ ऐसी वेजीज होती थी जो सिर्फ कुछ समय के लिए ही अवेलेबल होती थी, लेकिन अदर सीजन में नहीं, क्योंकि वो उनका नेचर है. But today's, due to the hybrid gift, due to the all advanced technology through the industries, through many और specialization done in the various industry, so उसको और भी ज़्यादा कमर्शलाइज किया गया बहुत सारे टेक्निक्स के थ्रू, तभी तो आज 12 मंथ में अवेलेबल है. सिमिलर टू दैट, जो अगर हम मशरूम की बात करें तो मशरूम भी बहुत सारी वैरायटीज़ में अवेलेबल है. उनका ज़रूरी नहीं है दैट इट इज़ काइंड ऑफ 4 or 5 various types of mushrooms were available, but in India there is 4 types of mushrooms available which we needed to know about it. So that's why I used to make this topic today to consider with you all. So now मशरूम का सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करते हैं कि उसका सबसे ज़्यादा अच्छा क्या इफेक्ट है, प्रोटीन अच्छा है, प्रोटीन कंटेंट उसका बहुत ही अच्छा है. प्रोटीन कंटेंट के बाद हम बात करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है. विटामिन बी है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है. विटामिन डी उसके अंदर इतना अच्छा अमाउंट में है कि अगर उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है तो वो इनडायरेक्ट लाइट सोर्स से भी अपने अंदर विटामिन डी को बना सकता है. एंड एक चीज़ आप हमेशा देखेंगे, जिन लोगों ने भी वाइट बटन का मशरूम यूज़ किया होगा या देखा भी होगा या उसकी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होगी, दे विल नो कि हमेशा आपने देखा होगा मशरूम को एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से कवर करते हैं, जिस भी वो एक बाउल में रखी होती है. द रीजन बिहाइंड इज इफ इट गेट अप, अगर उसमें से उसको हटा दिया गया तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, और जो अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी तो जो उसके अंदर एक मोनोफिनॉल नामक एक एंजाइम होता है, वो मोनोफिनॉल
ट्रांसफर हो जाएगा डाइफेनॉल में, एंड जब वो डाइफेनॉल में हो जाएगा तो जो आप वाइट बटन का एक बहुत ही ग्लॉसी सा, एक बहुत ही अच्छा सा मशरूम लेते हैं ना, वो उसके अंदर एक ब्राउन कलर के स्पॉट्स पड़ जाएंगे। तो इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए उसमें किए जाते हैं। जैसे कि आप अपने इमेज देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने शेयर भी की है, वाइट बटन जो कि फ्रेश है एंड आफ्टर द ब्राउन जिसमें वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो बोथ द थिंग्स यू कैन सी इन द इमेजेस ऑन द स्क्रीन राइट नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। 4 टाइप्स ऑफ मशरूम्स, 4 टाइप्स के मशरूम्स हैं जो इंडिया में यूज किए जाते हैं। पहला है बटन मशरूम। बटन मशरूम में भी 2 टाइप्स के मशरूम होते हैं, दैट इज वाइट एंड ब्राउन। सबसे ज्यादा यूज वाइट ही होता है, इसलिए मैंने वाइट का ही आपको बताया। सेकेंडली चीज ये है कि बटन कैसे बनता है। तो इसमें बटन ऐसे बनता है, जब सीड्स बनते हैं, उसके जो स्पॉनिंग एक फेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक तरीके का सीडिंग का काम करता है। वो पहले उसको कुछ समय लगता है जर्मिनेट होने के लिए, फिर जर्मिनेट होने के बाद में बटन मशरूम में एक छोटा सा उसका हेड जो है वो ऊपर आ जाता है, और जब वो हेड बन जाता है तो वो धीरे 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 एक बटन का फॉर्मेशन ले लेता है। उसके बाद में उसके अंदर सारी वही एक्टिविटीज मशरूम की आती हैं, इसलिए उसको बटन मशरूम कहा जाता है। अब आता है शिटेक मशरूम। शिटेक मशरूम सबसे ज़्यादा एशिया में इस्तेमाल होता है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा एशियन क्यूजीन में इस्तेमाल होता है। फिर आता है ऑयस्टर। ऑयस्टर मशरूम को हम इंडिया में ढींगरा मशरूम भी कहते हैं, इसको ढींगरा भी कहा जाता है, एंड इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा होता है। आप इसके इमेजेस भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने बटन, वाइट एंड ब्राउन मशरूम के भी शेयर किए हैं, शिटेक के एंड ऑयस्टर के भी की है। नाउ पेडिस्ट्रो मशरूम। पेडिस्ट्रो मशरूम से आप समझ रहे होंगे कि इसमें कहीं ना कहीं राइस का कोई काम है, बिकॉज राइस इज कॉल्ड टू बी द पैडी वन। इसमें क्या होता है कि मशरूम को जो बनाया जाता है, या हम कह सकते हैं मशरूम को जो कल्टीवेट करने की प्रोसेस की जाती है, वो बेड के ऊपर की जाती है, सॉरी, जिसके अंदर पैडी पैड होता है, ऊपर से सारा मैन्योर डाल दिया जाता है, एंड वही प्रोसेस होती है, इसलिए इसको पेडिस्ट्रो मशरूम कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि बटन मशरूम कौन सी फैमिली से आती है, बटन मशरूम फैमिली से आती है बेसिडोमाइसिटीज से। ये इसकी फैमिली है, इसकी स्पीशीज है, एंड इसका जो फैमिली है वो है एग्रीसीशिया, ये उस फैमिली से आती है। शिटेक आता है बेसिडोमाइकोटा से, ये उसकी फैमिली है। अब हम बात करते हैं कल्टीवेशन का प्रेप, यानी कि इसमें क्या क्या काम होता है। सबसे पहले आता है कंपोस्ट प्रिपरेशन। इस कंपोस्ट प्रिपरेशन में क्या आता है, कंपोस्ट प्रिपरेशन का मतलब है कि आपको जो एक वेजिटेबल को ग्रो करना है, तो उसके लिए कुछ आपको लगेगा ना न्यूट्रिएंट्स लगाने के लिए, तो उस न्यूट्रिएंट्स के अंदर होता है मैन्योर। वो मैन्योर होता है हॉर्स का, हॉर्स मैन्योर उसमें डाला जाता है, साथ में जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसमें डालने होते हैं वो डाले जाते हैं, एंड उसके साथ में उसको सॉइल में रखा जाता है। सॉइल में इसको मिक्स करने के बाद जो आपका मशरूम का जो सीड्स हैं वो लगाए जाते हैं, एंड उसके बाद में शुरू होती है स्पाउनिंग की प्रोसेस। स्पाउनिंग की प्रोसेस का मतलब होता है कि आपने सॉइल की हेल्थ को लिया सही से कि नहीं। जो सॉइल है उसमें अभी हमने यूज़ किया था हॉर्स मैन्योर, एंड हॉर्स मैन्योर के बाद में इसमें पड़ेगा काउ मैन्योर, एंड जैसे ही इसमें काउ मैन्योर पड़ेगा, अदर केमिकल्स पड़ेंगे उसको प्रिजर्व करने के लिए, एंड इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी दी जाएगी, जिसमें पानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाएगा, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही साथ में आप स्पॉनिंग में एक आप इमेजेस आप देख रहे होंगे अभी स्क्रीन पर, वो ये है कि इस स्पॉनिंग मेथड में एक वाइट कलर के आप ग्रेन्स देख रहे होंगे, एंड वो वाइट कलर के जो ग्रेन्स है ना वो एक्चुअली में एक सीड्स का काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख रहे होंगे इमेजेस, यहाँ पे ये न्यूज़पेपर से लगा रहे हैं, और ये वाइट कलर का है, ये सारा की सारा वाइट कलर का है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना वो इसलिए है ताकि ये बाहर ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए इसको कवर किया हुआ है। एंड जैसे ही ये स्पाउनिंग 12 से 15 दिन की होती है, 12 से 15 दिन की होती है, इन 12 से 15 दिन के बाद में इस स्पाउनिंग के ऊपर जो है जर्मिनेशन आना शुरू हो जाएगा। और जर्मिनेशन का मतलब होता है कि मशरूम का जो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस वो अब इनिशिएट हो चुकी है, एंड वो आगे जा रही है। अब स्पाउनिंग के बाद का काम आता है कैसिंग का। कैसिंग में यह किया जाता है कि उसमें जितनी भी ज़्यादा वाटर है, जितने भी जो भी उसमें एडिशनल चीज़ें लगी हैं, उन सब का
देख रेख की जाती है। जैसे कि अभी इसमें हमने देखा था मैनुअल लगाया गया, टेम्परेचर देखना होता है, वाटर अवेलेबिलिटी देखनी होती है, उसकी प्रॉपर सनलाइट देखनी होती है, मैन्योर भी मिक्स किया जाता है। तो उस तरीके से कैसिंग के टाइम पे ये चेक किया जाता है कि उसके अंदर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स का इंटेक हो रहा है कि नहीं, मशरूम की इनिशिएशन शुरू हुई कि नहीं, हेड फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, उसके अंदर जो भी इसका स्ट्रक्चर है, मैं आपको मशरूम का स्ट्रक्चर भी शो कर रही हूँ स्क्रीन पे, आप देखिएगा। मशरूम के स्ट्रक्चर पे आप देख रहे होंगे ऊपर एक हेड टाइप का बना हुआ है, बटन में आपका अलग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पैडी स्ट्रॉ में अलग दिखेगा, ढिंगड़ा में अलग दिखेगा एंड शिटेक में अलग दिखेगा। तो ये सारे आपके स्क्रीन पे है। साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि मशरूम को क्या करें, मशरूम को हमें संभालना भी तो है ना। मशरूम की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है 90% से भी ज़्यादा वाटर। एंड एज वी ऑल नो, जहाँ पे भी वाटर का कंटेंट ज़्यादा है वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस और भी ज़्यादा है। तो उस माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस को हम मिनिमाइज कैसे करें, इसीलिए बहुत सारी ट्रिक्स अपनाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग बहुत पॉपुलर है, बहुत ही पुरानी इंपॉर्टेंट फेज है किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। फिर आता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पुरानी है, एंड स्टरलाइजेशन एंड कैनिंग, कैनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन टू नॉन अबाउट। नाउ ड्राइंग, ड्राइंग होने के कौन कौन से एक हम सतर्क एक रीजन ले सकते हैं। जैसे कि ड्राइंग हुआ उसका सनलाइट से उसका ड्राई करना, या फिर हॉट एयर से ड्राई करना, या फिर ओवन से ड्राई करना, और वेरियस फैक्टर्स। अगर वो ड्राई होगा तो प्रॉपर तरीके से जो भी उसके अंदर एंजाइम्स होंगे उसको वो इनएक्टिव कर देगा और वो वहीं की वहीं प्रिवेंट होना शुरू हो जाएगा। एंड मैनी वर ट्राइंग वाज डूइंग विद द ड्राइंग मेथड। नाउ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग करने से इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम रखा जाएगा, क्योंकि उसकी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको हमें मेंटेन करना है, उसकी वाटर के अंदर जो कंसिस्टेंसी उसको मेंटेन करना है, ज़्यादा या कम नहीं करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम फ्रीजिंग का टेक्निक भी ले सकते हैं। फिर आता है स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन अगेन जहाँ पे माइक्रो वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है, जिसमें इसको मशरूम को ब्लांच किया जाता है काफ़ी अच्छे से टेम्परेचर पे। ब्लांच करने से जो भी एंजाइम्स होती हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगी, और जब एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगी तो इस कहीं ना कहीं एक तरीके का वो एक कोटिंग का काम करेगा कि वो उसे बचा सकता है। नाउ आता है कैनिंग। कैनिंग हम कह सकते हैं कि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह फ्रेश आपको नहीं मिलेगा मशरूम, क्योंकि इट्स हैव अ शॉर्ट सेल्फ लाइफ एज आई सेड अर्लियर। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसलिए कैनिंग का मेथड होता है, एंड कैनिंग के मेथड में ही ये सारे मेथड्स आपके आ जाते हैं, ब्लांचिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, और जो भी सिंथेसाइज करना होता है केमिकल्स वगैरह का, जो भी प्रिजर्वेटिव्स यूज करने होते हैं वो सारे के सारे कैनिंग्स में आते हैं। एंड जब उसमें सारे के सारे स्प्रे हो जाता है, जब वो स्प्रे होता है तो जितने भी माइक्रोबियल ग्रोथ हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को गेट डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड कैनिंग में उनको पैक परफेक्टली कर दिया जाता है। इसके बाद आता है पिकलिंग। पिकलिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक वेजीज का पिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन क्यूजीन्स में भी एंड फॉरेन क्यूजीन्स में भी। फॉरेन क्यूजीन्स में भी काफ़ी अच्छा इसका यूज़ होता है, इंडियन क्यूजीन्स में भी पिकलिंग होती है, और अचार तो होता ही होता है, साथ ही साथ में इसमें अच्छा कॉम्बिनेशन अनियन वगैरह का होता है, गार्लिक का होता है। तो इट्स नॉट अ थिंग टू नो वेरी मच, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो मशरूम है इसके अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है कि इसको जानना भी ज़रूरी है। तो आई होप यू मे अंडरस्टैंड द टॉपिक एट लास्ट। मशरूम एक ऐसा अच्छा वेजिटेबल है जिसके अंदर अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जिसके साथ ही साथ में हम जो चार उसके न्यूट्रिशनल जो चार डिफरेंट टाइप्स के मशरूम्स पढ़ते हैं वो भी उसका एक अपना अलग एक हम कह सकते हैं एक योगदान है, क्योंकि बहुत सी वेजीज के अंदर इतने सारे सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स नहीं होते तो मशरूम्स में। तो I hope you like the video, you understand the topic, and it quite interesting topic to share with you. And sorry for the late video. After a very long time I make a video and I'm going to upload today. So I hope you may understand, you may like the video. So please press button like and please subscribe my channel and stay tuned. Meet you in the next video. Thank you so much.